हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड इन अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ऑल ऑफ द अबव। मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड इन, तो किसमें यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल का? तो इसे यूज करते हैं इन एमीबियासिस, जियार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल का। एंड ये मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है अमीबिक डिसेंट्री में एंड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। एंड अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है मेट्रोनिडाजोल में? तो इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The main cause of deterioration of penicillin is the reactivity of the strain ring. Thiazole, beta-lactam, isoxazole, carboxymethyl. The main cause of deterioration of penicillin. तो ये होता है बीटा-लैक्टम रिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The main cause of deterioration of penicillin is the reactivity of the strain ring beta-lactam. अभी आप मुझे बताएंगे पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है पेनिसिलिन। इसका चीफ एडवर्स रिएक्शन कौन सा होता है? पेनिसिलिन का चीफ एडवर्स रिएक्शन तो ये होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड जेरिश हर्जिमर रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which antimicrobial should be avoided in patients of liver disease? Tetracycline, cotrimoxazole, cephalaxine, ethambutol. तो कौन सा एंटीमाइक्रोबियल अवॉइड करना चाहिए इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज? तो लीवर डिसीज पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज। और ये टेट्रासाइक्लिन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है, देन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। इसे मिल्क के साथ में नहीं देते, नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड। देन कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, सो इट शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये सभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमल्शंस मेड विथ ट्विन्स आर यूजुअली अनस्टेबल, वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप और क्लियर। क्या होते हैं इमल्शंस मेड विथ ट्विन्स? तो ये होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इमल्शंस मेड विथ ट्विन्स आर यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप। अभी आप मुझे बताएंगे ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस की HLB वैल्यू कितनी होती है? HLB वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस की तो ये होती है 8 to 18 एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस की होती है 3 to 6। HLB वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस की होती है 3 to 6 एंड ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस की होती है 8 to 18। एंड HLB सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है HLB सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन। ये वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस की होती है 3 to 6, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस की होती है 8 to 18 और ये वेटिंग एजेंट की होती है 7 to 9। वेटिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू होती है 7 to 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 टीस्पून फुल कंटेंस 10 ml, 4 ml, 8 ml और 30 ml। तो कितना होता है 1 टीस्पून फुल? तो ये होता है 4 ml। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 4 ml होता है 1 टीस्पून फुल, देन 8 ml होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, 15 ml होता है 1 टेबल स्पून फुल एंड 30 ml होता है 1 फ्लूइड आउंस। 1 फ्लूइड आउंस होता है 30 ml। देन 1 ड्रॉप होता है 0.06 ml। ठीक है, 1 टीस्पून फुल होता है 4 ml, 1 डेजर्ट स्पून फुल होता है 8 ml, 1 टेबल स्पून फुल होता है 15 ml, देन 1 फ्लूइड आउंस होता है 30 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The pollen antibiotics primarily act by
inhibiting fungal ergosterol synthesis, creating micropores in fungal cell membrane, inhibiting fungal DNA synthesis, disorienting microtubules in fungal cells. The pollen antibiotics primarily act by, क्या होता है pollen antibiotics का mechanism of action? तो ये एक्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन. अभी आप मुझे बताएंगे ये इनहिबिटिंग फंगल अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो ये होता है अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिटिंग फंगल अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस. एंड डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स होता है ग्रीसियोफोल्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ग्रीसियोफोल्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स. ये माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ग्रीसियोफोल्विन. एंड अजोल्स कराते हैं इनहिबिटिंग फंगल अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस. एंड ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं एम्पोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हेमाइसिन, ये सभी होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द एंटीमाइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया. क्लोरामफेनिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और वैनकोमाइसिन. एंटीमाइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया. तो ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया. ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है डीएनए गायरेज इनहिबिटर. ये एक्ट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया. और ये होता है फ्लोरोक्विनोलोन. सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लोरोक्विनोलोन. ये डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है. देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ड्रग ऑफ चॉइस इन यूटीआई होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन. देन ये चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है. देन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन. इसलिए इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में अवॉइड करते हैं. ठीक है, देन ये वैनकोमाइसिन कॉज कराता है रेड मैन सिंड्रोम. Next question. The powder used to spray on the affected area of the nostril is called dusting, effervescent, insufflation, explosive. The powder used to spray on the affected area of the nostril. तो ये होते हैं insufflations. Option C will be your correct answer. Insufflation is used to spray on the affected area of the nostril. ये इंसफ्लेशंस होते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज ईयर्स, नोज एक्सेट्रा. फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज ईयर्स एंड नोज आर इंसफ्लेशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑइंटमेंट कंटेनिंग insoluble medicament is prepared by the method fusion, emulsion, trituration, miscellaneous. ऑइंटमेंट कंटेनिंग insoluble medicament is prepared by the method. तो इनमें से कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं ऑइंटमेंट कंटेनिंग insoluble medicament? तो इन्हें प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्राइचुरेशन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ट्राइचुरेशन. ट्राइचुरेशन होती है द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर. ये होता है ट्राइचुरेशन, ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर. एंड इसे यूज करते हैं इन ऑइंटमेंट प्रिपरेशन कंटेनिंग insoluble medicament. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसिटामाइनोफेन इज इंडोमिथासिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नन ऑफ दीज. तो क्या होता है एसिटामाइनोफेन? तो एसिटामाइनोफेन होता है पैरासीटामोल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ए पैरासीटामोल होता है एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप. पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप कंटेनिंग एनाल्जेसिक होता है पैरासीटामोल. और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है. हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट होता है पैरासीटामोल का. एंड अभी आप मुझे बताएंगे पैरासीटामोल पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का. देने इंडोमिथासिन आता है इंडोल डेरिवेटिव में एनसेड के. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में आता है इंडोमिथासिन. एंड आइबुप्रोफेन होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है एनसेड के आइबुप्रोफेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग ड्रग्स आर फ्लूरोक्विनोलॉन्स एक्सेप्ट नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड. तो इनमें से कौन सा नहीं है फ्लूरोक्विनोलॉन? तो नैलिडिक्सिक एसिड फ्लूरोक्विनोलॉन नहीं है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, these all are fluoroquinolones. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Select the antibiotic that has a high therapeutic index. Streptomycin, doxycycline, cefalexin or vancomycin. एंटीबायोटिक दैट हैज ए हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स. तो किसका होता है हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स? तो ये होता है सेफेलैक्सिन का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेफेलैक्सिन हैज ए हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स और ये सेफेलैक्सिन होता है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. एंड वैनकोमाइसिन कॉज कराता है रेड मैन सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन. मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर और कैश बुक. मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन. तो इसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मशीनरी परचेस्ड ऑन द क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट इज सेफ्ट्रियाक्सोन, जेंटामाइसिन, कोट्रिमोक्साजोल और क्लोरामफेनिकॉल. इनमें से कौन सा है बैक्टीरियोस्टैटिक? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट इज. तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है क्लोरामफेनिकॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरामफेनिकॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर. टाइफॉइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरामफेनिकॉल. देन ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल. ये क्लोरामफेनिकॉल कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड इसे अवॉइड करते हैं न्यूबॉर्न्स में. देन अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल. तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर. क्लोरामफेनिकॉल होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं वो सभी होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज एसेट साइड, लाइबिलिटीज साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट? तो ये होता है डेबिट साइड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which antibiotic is bacteriostatic but becomes bactericidal at higher concentration? Antibiotic is bacteriostatic but becomes bactericidal at higher concentration. एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल और एम्पिसिलिन. इनमें से कौन सा है बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एरिथ्रोमाइसिन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन और ये एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स में आता है एरिथ्रोमाइसिन. ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन पर्टूसिस. पर्टूसिस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन. यह एंजाइम इनिबिटर होता है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन? तो ये इनिबिट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस को एट 50s राइबोसोमल सब यूनिट. इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50s राइबोसोमल सब यूनिट ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन. ये होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और इस एरिथ्रोमाइसिन को थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी. ये थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज कराता है इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन. देन क्लोरामफेनिकॉल के बारे में अभी हमने देखा. ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है, न्यूबॉर्न्स में इसे अवॉइड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है. ठीक है. बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. देन टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन कॉज कराता है, कैल्शियम कैन रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन सो इट शुड अवॉइडेड विद कैल्शियम सप्लीमेंट्स. देन इट इज नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Antifungal antibiotic amphotericin B is obtained from Streptomyces piprina, Penicillium griseofulvin, Streptomyces nodosus, both A and C. Antifungal antibiotic amphotericin B is obtained from. तो क्या होता है एम्फोटेरिसिन बी का सोर्स? तो इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसेस नोडोसस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इसका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसेस नोडोसस और ये एम्फोटेरिसिन बी होता है पॉलिन एंटीबायोटिक. पॉलिन एंटीबायोटिक होता है एम्फोटेरिसिन बी एंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. एम्फोटेरिसिन बी कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी.
अभी आप मुझे बताएंगे ये स्ट्रेप्टोमाइसिस पिपरीना किसका सोर्स होता है? तो ये हेमाइसिन का सोर्स होता है। हेमाइसिन जो पॉलिन एंटीबायोटिक होता है उसका सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस पिपरीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल शॉप्स डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, सेम टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड सेम टाइप्स ऑफ गुड्स और स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ गुड्स। मल्टीपल शॉप्स डील्स इन, and the correct answer of this question is option C, specified same types of goods. Option C will be your correct answer. Multiple shops deals in specified same types of goods. Next question. Which of the following is generally considered as the standard of the current ratio? 1:1, 2:1, 0.5:1, none of these. Generally considered as the standard of the current ratio. तो क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ द करंट रेशियो? तो ये होता है 2:1. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 2:1 इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ द करंट रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड इज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सीवियर हेडेक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड, तो इनमें से कौन सा होता है साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड? तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन. एंड अभी आप मुझे बताएंगे एंटासिड्स क्या होते हैं? व्हाट इज एंटासिड्स? एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. एंटासिड्स आर, तो एंटासिड्स होते हैं वीक बेस. वीक बेसेस आर एंटासिड्स. एंड कौन सा एजेंट यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो? द एजेंट यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव. तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज GIT इरिटेशन, हेडेक, हेमरेज, नन. मेन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन, तो हेपेरिन का मेन साइड इफेक्ट होता है हेमोरेज. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हेपेरिन कॉज कराता है हेमोरेज. एंड ये हेपेरिन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हेपेरिन होता है पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट. रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन. देन ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स होता है हेपेरिन. हेपेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स लंग. शिप्स के लंग से ऑब्टेन करते हैं हेपेरिन को. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हेपेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स लंग एंड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स इज हेपेरिन. देन अभी आप मुझे बताएंगे हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कैसे एक्ट करता है हेपेरिन? तो हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन. ठीक है. देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था विच एनिमल इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ हेपेरिन. तो ये था शीप. एनिमल इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ हेपेरिन इज शीप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स, इपिलेप्सी पेशेंट्स, एडेमा पेशेंट्स, CCF पेशेंट्स. तो इनमें से किस में अवॉइड करना चाहिए कैफीन को? तो कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स. और ये कैफीन होता है 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन. प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है कैफीन और इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट. 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन. देन ये होता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट. एंड कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स. ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू द टिश्यूज इज डिटरमाइंड चीफली बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, स्टमक एम्प्टिंग टाइम, ड्रग एफिनिटी फॉर द टिश्यू. The initial distribution of a drug into the tissues is determined chiefly by the. तो इनमें से किसे डिटरमाइन किया जाता है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू द टिश्यूज? तो इसे डिटरमाइन किया जाता है बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू द टिश्यूज इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following antiretroviral drugs belongs to the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors? नेविरापिन, इंडिनावीर, रिबाविरिन, स्टेवुडिन. इनमें से कौन सा आता है NNRTI कैटेगरी में?
नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में कौन सा ड्रग आता है? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। NNRTI में नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आते हैं इफाविरेंस, देन नेविरापिन एंड डिलावर्डिन। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेविरापिन, डिलावर्डिन एंड इफाविरेंस ये सभी होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। देन ये नाविर वाले जो भी ड्रग होते हैं ये होते हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स। सैक्विनाविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर, नेल्फिनाविर ये सभी होते हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे NRTI में कौन से ड्रग आते हैं? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? तो इसमें आता है स्टैवुडिन, जिडोवुडिन, देन लैमिवुडिन, एबेकाविर, डिडोनासाइन ये सभी होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 milligram of insulin contains how many units? 20, 16, 24 or 21? 1 milligram of insulin contains how many units? तो कितने यूनिट्स होते हैं 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन में? तो 1 मिलीग्राम इंसुलिन में होते हैं 24 यूनिट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 24 यूनिट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? तो इंसुलिन कंटेन्स 51 अमाइनो एसिड। चेन ए में होते 21 अमाइनो एसिड, चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड और चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन क्या होता है? तो इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। देन कौन सा शेड्यूल में आता है इंसुलिन? तो शेड्यूल जी में आता है इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं शेड्यूल जी में। देन इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कैसे देते हैं इंसुलिन को? तो इसे देते हैं सबक्यूटेनियसली। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। इंसुलिन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है शॉर्ट एक्टिंग, देन कौन सा आता है लॉन्ग एक्टिंग में, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सा होता है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कौन सा होता है, ये सभी क्वेश्चन अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। एक बार इंसुलिन का क्लासिफिकेशन मेरे साथ रिवाइज कर लो। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन से होते हैं? तो लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसाइन। लिस्प्रो, एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन। देन लॉन्ग एक्टिंग होते हैं प्रोटामाइन, जिंक इंसुलिन, देन डिग्लूडैक, ग्लार्जिन, डेटिमिर ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन एंड NPH, न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेगेड्रॉन ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कौन से इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। कौन से इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स? तो ये होता है डिग्लूडैक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। ये होता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।